हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए, मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि एक्सपेंस किसे कहते हैं, एक्सपेंस के टाइप्स कितने हैं। और आज हम लोग कुछ छोटे छोटे वर्ड समझने वाले हैं जो बार बार हम अकाउंटिंग करते समय देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक शब्द आता है ट्रांजैक्शन, कि सर ये ट्रांजैक्शन होता क्या है। ठीक है, ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, ठीक है, कब कब ट्रांजैक्शन करते हैं, ये हमको समझना है। देखो, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है सौदा लेन देन। ध्यान दीजिएगा, ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? सौदा लेन देन। अगर कोई कहता है ट्रांजैक्शन, तो देखो, जो ट्रांजैक्शन होता है वो हमेशा दो व्यक्तियों के बीच होता है। कोई भी सौदा होता है, कोई भी डील होता है, वो हमेशा दो व्यक्तियों के बीच होता है। ठीक है, उसको हमेशा मनी के रूप में मेजर किया जाता है। ठीक है, और जो सुबह से लेके शाम तक अपने व्यापार में किसी को पेमेंट करते हो, किसी से कुछ खरीदते हो, सेल करते हो या पैसा रिसीव करते हो, ये जो भी एक्टिविटी करते हो ना, वह सुबह से लेके शाम तक डेट वाइज वह आपका ट्रांजेक्शन कहलाता है। मतलब लेन देन का मतलब ही होता है कि एक प्रकार ट्रांजेक्शन कर रहे हो। और लेन देन जायज की बात है, वो हम अपने आप से तो करेंगे नहीं। ऐसा तो है नहीं मारकर हम अपने को बेच देंगे और अपने से खरीद लेंगे। ठीक है, वहां पे दो लोग हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने को पेमेंट कर दूंगा, अपने से रिसीव कर लूंगा। मतलब जब भी कोई एक्टिविटी करूंगा ट्रांजेक्शन, मतलब एक प्रकार का ट्रांजेक्शन ही करता हूँ। और उसमें हमेशा कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। और उस वैल्यू को हमेशा मनी के रूप में मेजर किया जाता है। हाँ, जो डील होता है वो चाहे गुड्स का डील करें चाहे सर्विस का डील करें। मतलब जब डील करेंगे व्यापार में, व्यापार में क्या होता है? डील ही होता है दो व्यक्ति के बीच। हम बताते हैं ये वैल्यू इसका 100 रुपए का है, आपका तो नहीं सर 90 रुपए में दे दीजिए, ठीक है, 95 रुपए में दे दीजिए। ठीक है, तो डील होता है हमारे और आपके बीच मनी के रूप में। उसको हमेशा मनी के रूप में मेजर किया जाता है। हाँ, भले ही वो सामान मैं आपको फ्री में दे दूं, वो अलग बात है, उस सामान का कोई ना कोई वैल्यू है। ठीक है, तो यही बोला जाता है कि ट्रांजेक्शन बिजनेस में जो भी आप लोग लेन देन करते हो, ठीक है, जो आप सौदा करते हो, और हमेशा उसमें दो व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं और उस वैल्यू को हमेशा मनी के रूप में मेजर किया जाता है। ठीक है, उसी हम बोलते हैं क्या? ट्रांजेक्शन। जैसे क्या क्या कर सकते हैं समझना। तो देखो, आज फाइनेंशियल ईयर भी हमारा स्टार्ट हो गया। क्या? 1 अप्रैल। ठीक है, 2023 से इस समय अब हमारा चलेगा 31 मार्च 2024। क्लियर है? अब ध्यान देना, मान लो आज से हम व्यापार स्टार्ट किए, तो आज मान लो सपोज कोई गुड्स हमने परचेज किया। परचेज मतलब खरीदा। तो जाहिर सी बात है, ये गुड्स खरीदेंगे तो किससे खरीदेंगे जी? अपने सप्लायर से। तो जो सप्लायर से खरीद रहे हैं, ये पहला ट्रांजेक्शन कर दिया। अब भले ही 10 रुपए का हमने खरीदा, या 100 रुपए का खरीदा, या 1,000 का खरीदा, या 10,000 का खरीदा। चलो, अब गुड्स खरीदने के बाद से अपने सप्लायर को हमने कल परसों या आज ही पेमेंट कर दिया। ये समझो दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया। मैंने क्या किया? मेरा व्यापार जो सेल किया किसी को, सेल किसको करता है जी? कस्टमर को। ठीक है, यह तीसरा ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी एक्टिविटी करते हो, दो व्यक्तियों के बीच लेन देन करते हो, उसी कहते हैं ट्रांजैक्शन। उसी क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। उसी बोलते हैं लेन देन, सौदा। क्लियर है सबको? चलो, यही आपके नोट्स में भी दिया है, मैंने बोला भी था कि नोट्स आपको दे दिया गया, थोड़ा पढ़ लो। तो देखो, बताया जा रहा है कि दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच होने वाला लेन देन क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शन कहलाता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसकी कुछ वैल्यू हो और जो दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच इन्वॉल्व हो। मतलब जो भी डील करते हैं उसका कोई ना कोई वैल्यू होता है, और हमेशा वो दो व्यक्तियों के बीच क्या होता है? ठीक है, इन्वॉल्व होता है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? तो परचेज ऑफ गुड्स, मतलब कोई गुड्स हम लोग क्या करते हैं? खरीदते हैं। रिसिप्ट ऑफ मनी, कोई पैसा हम रिसीव करते हैं, या पेमेंट टू क्रेडिटर आदि। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन होता है, या हो सकता है, या क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो सकता है। मतलब नगद भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है।
ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा नगद की बात की जाए, मतलब कोई ना कोई उसका वैल्यू होना चाहिए, उसमें दो लोग इन्वॉल्व होने चाहिए। अब चाहे उधार खरीदी बेची जा रही है या नगद खरीदी बेची जा रही है, उसे मतलब नहीं है, उसी ट्रांजेक्शन करते हैं। क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? है तो बता दीजिए आप लोग। हाँ, इंटिटी मतलब जितने व्यापार हैं, व्यापारी हैं, सबका एक अलग अलग अस्तित्व है। ठीक है, जैसे राजू ट्रेडर्स, उसका एक अलग इंटिटी है। रमेश ट्रेडर्स, उसका एक अलग इंटिटी है। सुरेश ट्रेडर्स, उसका एक अलग इंटिटी है। तो यही बोला गया, दो बिजनेस इंटिटी के बीच इन्वॉल्व होता है, मतलब एक मैं हो गया, एक आप हो गए। ठीक है ना, इसे बोलते हैं बिजनेस एंटिटी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये छोटा छोटा वर्ड कुछ आज पढ़ने वाले हैं, ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे वर्ड आपको आज मैं बताऊंगा जिसको बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना है। जो मेन हमने बता दिया है, कुछ उसमें से बचा है, वो भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब तो हमको रूल पढ़ना है, क्योंकि जब तक रूल नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और आगे चल के क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला देखो, एक शब्द बार बार आएगा, गुड्स, और एक शब्द आएगा स्टॉक। ठीक है, तो चलिए, कई लोग भी परेशान होते हैं, सर गुड्स और स्टॉक का मतलब क्या होता है? तो चलो यही मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। मतलब व्यापारी, समझना, जो बिजनेसमैन है, जिस गुड्स पे जिस गुड्स पे वो डील करता है, ठीक है, वही उस व्यापारी का क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। मतलब जिस वस्तु पे वो डील करता है, जिस वस्तु का वो व्यापार करता है, वही उसके लिए क्या कहता है? गुड्स कहलाता है। जैसे मान लो ये बिजनेसमैन जो है, इनका एक फोन का दुकान है। ठीक है, तो आप बताओ, जितने इनके पास फोन पड़े हुए हैं, अब चाहे 1 पीस पड़ा हुआ है या 100 पीस पड़ा हुआ है या 10 पीस पड़ा हुआ है, या इस पे डील कर रहे हैं ना जी, इस फोन को क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो ये जो फोन है ना, इनके व्यापार के लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। और यही इकट्ठा जो बंडल जो दिखेगा इनके शोरूम में, इनके गोडाउन में, वही क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। जैसे मान लो एक स्मार्टफोन है, तो जो स्मार्टफोन है ना, ठीक है, ये जो स्मार्टफोन है, ये इनके लिए, व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा? गुड्स। लेकिन कितना पीस है स्मार्टफोन? 100 पीस है या 1000 पीस है या 500 पीस है, उस गोडाउन में कितना है, उस शोरूम में कितना है, वही उसके लिए क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दुकान किया हूँ और प्रेजेंट टाइम में मेरे दुकान पे आप आए, तो जो मैं जिस पे डील कर रहा हूँ, आप जो खरीद रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि गुड्स मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो कोई कोई कहता नहीं कितने का इस गुड्स का स्टॉक पड़ा हुआ है, मतलब ये गुड्स कितना पड़ा हुआ है आपके पास, तो मैं बताऊंगा 100 पीस पड़ा हुआ है। ठीक है, जब भी आइएगा, ठीक है, अगर पर्याप्त है आप खरीद सकते हो। ठीक है, और मैं बेच सकता हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट में जिस पे डील कर रहा हूँ, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, वो हमारा जो जिस पे डील कर रहे हो वो गुड्स कहलाता है। लेकिन जो पड़ा हुआ है प्रेजेंट टाइम में, जो बेच दिया उसकी बात नहीं है, जो पड़ा हुआ है उसी बोलते हैं मेरा स्टॉक है। 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, ठीक है, 100 पीसेस का स्टॉक है। मतलब प्रेजेंट टाइम में अगर किसी दुकानदार के पास जाते हो और जो उसके पास माल पड़ा हुआ है, वही उसके लिए स्टॉक कहलाता है। और जो उस पे क्या करते हैं, जो डील करते हैं, वही उनके लिए क्या कहलाता है? गुड्स। क्लियर है? ठीक है, अब मतलब ये सिंपल सा है। अब अंतर कई लोग परेशान हो, सर गुड्स और स्टॉक में अंतर क्या है? देखो, अंतर इतना ही है कि जैसे ये हमारा 3 मार्कर है, ठीक है, मतलब मैं इस पे डील कर रहा हूँ, मार्कर एक एक बेच रहा हूँ, ठीक है, या पूरा एक बार बेच रहा हूँ, इस पे डील कर रहा हूँ इस वस्तु पे। ठीक है, इसका कोई ना कोई वैल्यू है, दो व्यक्तियों के बीच यहाँ पे हम लोग डील कर रहे हैं, तो बोलेंगे ये मेरा गुड्स है। ठीक है, लेकिन अब यह कितना मेरे पास पड़ा हुआ है, 100, 200, 300, यही बोलेंगे मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ। ठीक है, अब ये नहीं बेच दिया, बेच दिया गया, ये स्टॉक नहीं गिना जाएगा। कितना और पड़ा हुआ स्टॉक गिना जाएगा। हाँ, बेचने से पहले इसको भी मेजर करेंगे कि 10 यह है, 3 यह है, 13 पीस का स्टॉक पड़ा हुआ। कितने पीस का स्टॉक पड़ा हुआ है? 13 पीस का स्टॉक पड़ा हुआ है। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में भी नोट्स में बताए गए हैं। मैं क्यों नोट्स दिखा दे रहा हूँ? क्योंकि यही नोट्स मैं आपको दिया हूँ। ठीक है, आपका वो सर नोट से पढ़ा ही नहीं गया। ठीक है, कैसे मैं समझूंगा? ठीक है, तो मैं समझा तो दे रहा हूँ और इसके साथ साथ इसके बारे में बता दे रहा हूँ। तो देखिए, बताया जा रहा है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है, वो वस्तु उस बिजनेस के लिए क्या कहलाता है?
गुड्स कहलाता है। दूसरे शब्दों में बिजनेस में पुनः सेल करने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु क्या, गुड्स। चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में देखो क्या लिखा गया है, यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा अनसोल्ड गुड्स, ध्यान देना, मतलब जो हमने बेचा नहीं है, जो पड़ा हुआ है, ऐसा अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस के गोडाउन वेयर हाउस में सेल के लिए रखा हो, वह गुड्स हमारा क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ गुड्स क्या कहलाता है, ठीक है, नहीं, उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। थोड़ा सा यहाँ पे गलती लिखा गया है, ठीक है, मतलब एक ट्रेडिंग बिजनेस के फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ जो गुड्स है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कशन करने की बात है कि सर ये क्लोजिंग क्या होता है, और एक शब्द और आएगा ओपनिंग क्या होता है। तो चलो इस पर चर्चा कर लेते हैं, आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। और आज फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे है, इससे और भी आपको क्लियर होगा। जैसे मान लो जो मेरा व्यापार है, ठीक है, मैंने क्या किया, आज ही की डेट में 1 अप्रैल को मैंने स्मार्टफोन का लगभग हमने क्या किया है, 100 पीस फोन मंगवा दिया, मतलब खरीद लिया किसी से, ठीक है, फोन मंगवा लिया। या ध्यान देना, तो आप बताओ अभी व्यापार को नए सिरे से मैंने स्टार्ट किया है, तो बताओ कितने से ओपनिंग हमने किया है जी, 100 पीसेस से। कितने से, 100 पीसेस से 1 अप्रैल को। अब बताओ ये 100 पीस लेके रखे रहेंगे क्या, नहीं, इसको बेचेंगे। तो मान लो हमने क्या किया, अप्रैल में बेचा, मई में बेचा, जून में बेचा, बेचते बेचते चले गए कहाँ पे, मार्च में। और मार्च हमने देखा इस फोन का कितना पीस बचा हुआ है, 10 पीस बचा हुआ है। मतलब इसको स्टार्ट कितने से किया था, 100 से, और 31 मार्च को बचा कितना है, 10 पीस। तो ध्यान देना, जो हमने ये स्टार्ट किया था, ठीक है, वही हमारा बोला जाता है ओपनिंग स्टॉक। क्या बोला जाता है बाबू, ओपनिंग स्टॉक। और लास्ट में जो बचा हुआ है इसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ध्यान देना, हर साल ये चेक किया जाता है कि किस आइटम का कितना, या किस पार्टी का क्या ओपनिंग वैल्यू है, या क्या ओपनिंग स्टॉक का पीसेस है, और साल में कितना बचा है। मतलब 100 पीस से मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने बोला ओपनिंग स्टॉक 100 पीस से किया था, लेकिन बेचने के बाद से 31 मार्च को कितना बचा था, 10 पीस बचा था, इसे बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, 10 पीस। क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब यही क्लोजिंग स्टॉक जो 10 पीस का है ना, अगले साल क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल को फिर से यही 10 हमारा फिर से ओपनिंग में आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, ओपनिंग में आ जाएगा। मतलब आप बताओ बेचने के बाद से जो 10 फोन बचा है, क्या उसको फेंक दोगे क्या कहीं, नहीं ना, उसको रखे रहोगे ना। अब मान लो कल 31 मार्च था, तो आज ऐसा तो नहीं दुकान से हटा देंगे, वो सड़ गया गल गया, बोलो, उसको रखेंगे, 10 पीस पड़ा हुआ है, फिर से माल खरीदेंगे। तो ओपनिंग में तो 10 ही दिखाएंगे, जो खरीदेंगे बताएंगे कि सर इस साल इतना स्टॉक और मंगवाया, ठीक है। तो ओपनिंग तो यही रहेगा 10 का, जो मंगवाएंगे वो जुड़ जाएगा, 10 यह है, 50 और मंगवा दिए, कितना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लेकिन कोई पूछे नहीं ओपनिंग कितने से हुआ था, तो हमेशा बताएंगे कितना, 10 से स्टार्ट हुआ था। उसी दिन कितना खरीदे थे, तो बताया 50 खरीदा था, लेकिन दोनों का रिपोर्ट अलग अलग मिलेगा, ठीक है। मतलब ओपनिंग दिखेगा 10, आप इस साल खरीदे कितना, 50, कितना बेच दिए, कितना बचा हुआ है। मान लो 10 पहले से था, इस साल ओपनिंग में आया, 50 खरीदा, 60, 20 बेच दिया, क्लोजिंग में कितना बताएगा, 40 बताएगा, ठीक है। ये रिपोर्ट में हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, यही कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उस समय नहीं पूछोगे सर ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, और ये क्लोजिंग में दिख रहा है यह क्या होता है, आपको तुरंत क्लियर हो जाए, अच्छा ये साल का स्टार्टिंग का है, और सब बेचने के बाद से जो बचा है साल के अंत का है। मतलब चाहो तुम डेली चेक कर सकते हो, ठीक है, ओपनिंग कितना था, कितना खरीदा है, कितना बेचा, कितना बचा है। लेकिन हमेशा रियल में जब चेक किया जाता है, तो लास्ट में पता चलता है कि कितना गुड्स आया, कितना गया। क्योंकि जानते हो ना, कुछ गुड्स बेचते हैं तो रिटर्न भी हो जाता है, समझे ना, कुछ खरीदते हैं तो उसको भी रिटर्न कर देते हैं, तो तुरंत एक्टिविटी नहीं चेक किया सकता है, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल के लास्ट में सारा जो भी स्टेटमेंट है सब तैयार हो जाता है, और कोई दिक्कत नहीं होता, आसानी तरीके से चेक कर ले जाते हैं। क्लियर है सबको, बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, है तो बता दो, ठीक है। अभी उस समय नहीं आया तो आप लोग जी बताओ क्या पूछ रहे हो।
क्या जैसे बोलो बोलो, और कुछ कह रहे थे? ध्यान देना, मतलब हम वही गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है। अगर कोई व्यापारी है वो, ठीक है, पहले सुन लो, पहले पूरा क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर कोई वो व्यापारी है, ठीक है, तो उसके लिए भी गुड्स कहलाएगा, ठीक है। फिर से व्यापार उस पर डील करेगा, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जो क्या किया है, उसको खरीदा है और उसका इस्तेमाल करेगा, ठीक है, तो उसके लिए भी गुड्स कहलाएगा। कि वो कंज्यूमर है, उस सामान को इस्तेमाल करेगा, ना कि उस पर व्यापार करेगा, ठीक है। वस्तु है, उसको ने खरीद लिया, उसका इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो नॉर्मल उसको एसेट तो मान नहीं सकता, क्योंकि उससे संपत्ति चलाने वाला नहीं है, बस खरीद के लाया, खा लिया, समझे ना। तो दोनों के लिए, मतलब हम खरीद रहे हैं तो मेरे लिए भी बोला जाएगा हाँ ये गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है। जो बेच रहा है उसके लिए भी बोला जाएगा कि वह हाँ व्यापारी हो या ना हो, ठीक है। कुछ लोग हैं जो खरीदते हैं व्यापार को चलाने के लिए, कुछ लोग हैं जो खाने के लिए, ठीक है। या कुछ लोग ऐसे हैं जो खरीदते हैं क्या, व्यापार को चलाने के लिए, या कुछ लोग ऐसे हैं जो संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं। तो देख लो, तुरंत ऐसा इक्विटी खरीद रहा है कि तुरंत कंज्यूम कर लेगा, कि ऐसा जैसे मान लो फैन खरीद लिया, तो मैं बेच रहा हूं, मेरे लिए क्या होगा, वो गुड्स। लेकिन आप फैन खरीद रहे हो, क्या होगा आपके लिए, एसेट्स होगा। क्योंकि मान लो हम जाना है, घर में लगा देना है, बहुत गर्मी का मौसम है, गर्मी हो रहा है बहुत ज्यादा, फैन नहीं था तो बोलूंगा एसेट्स है, ना कि हमारा गुड्स है। हाँ, वस्तु पे डील हो रहा है, तो हम अपने घर में लगा रहे हैं उसको, ठीक है, लंबे समय के इस्तेमाल करेंगे कि तुरंत बेच दे रहे हैं या तुरंत खा ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, ऐसे ही डिपेंड करता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग रूल भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक रूल भी आपको समझ में नहीं आएगा। मैं चाहता देखो पहले दिन में रूल पढ़ा देता, लेकिन यही कंसेप्ट आपको आगे दिक्कत होता, ठीक है। तो मैं ज्यादा डिस्कस इसलिए कर रहा हूं यहाँ पे कि आगे चल के आपको वर्ड ना बताना पड़े और आप आसानी तरीके से समझ जाए। चलो, 4 ऐसे वर्ड जो बार बार आते हैं। पहला परचेज, आपको सर परचेज तो आप बार बार बताते हो, नहीं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा अलग बताना है। एक आता है वर्ड सेल, सेल्स, ठीक है। देखो परचेज का मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको कि जो भी हम लोग परचेज करते हैं वह किससे करते हैं, बोलो, अपने सप्लायर से। इतना क्लियर है सबको? चलो अब बताओ, जो हम सेल करते हैं वह किससे करते हैं, अपने कस्टमर से। पहले दिन के क्लासेस में हमने डिस्कस किया था। लेकिन सवाल यह कि सर जो परचेज करते हैं इसके कितने बेसिस होते हैं, और जो सेल करते हैं उसके कितने बेसिस होते हैं, क्योंकि इस पैटर्न पे क्वेश्चन बहुत आएंगे। तो ध्यान देना, जब भी हम कोई गुड्स खरीदेंगे या कोई सर्विस खरीदेंगे तो इसके दो ही कंडीशन आ सकते हैं, या तो कैश बेसिस या तो क्रेडिट बेसिस। क्लियर है? इसके लिए भी सेम यही कंडीशन है। जब हम कोई सेल करेंगे कस्टमर से तो या तो नगद बेचेंगे या तो उधार बेचेंगे। हाँ, नगद में दो आ सकता है, कैश भी आ सकता है और बैंक भी आ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस समय सोच रहे हैं कैश कम लेके जाएं, ठीक है, यूपीआई से पेमेंट कर दें, तो बैंक में फर्क पड़ेगा ना। मतलब एक या नगद आ सकता है, दूसरा उधार। मतलब खरीदते समय बेचते समय दो ही कंडीशन आएंगे, या तो नगद या तो उधार। तो ध्यान देना कि जब भी वो गुड्स या सर्विस नगद बेच रहे हो, क्या लिख बेच रहे हो जी, नगद बेच रहे हो, तो ध्यान देना वहां पे हमेशा अगर बेच रहे हो तो सेल के साथ हमेशा कैश रिकॉर्ड करेंगे या बैंक रिकॉर्ड करेंगे, देख लेंगे क्या हो रहा है। लेकिन वही सामान हम जो खरीद रहे हैं, नगद खरीद रहे हैं, तो वहां भी सेम यही कंडीशन है, कैश रिकॉर्ड करेंगे या तो बैंक, देख लेंगे कि पेमेंट किससे हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर वही सामान अगर हम उधार बेच रहे हैं तो ध्यान देना उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, जैसे मोहन, सोहन, रमेश। इसमें भी जिसको बेच रहे हैं, अब रवि हो, सुरेश हो या चंदन हो, कोई भी हो, अगर उधार बेच रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। नगद बेच रहे हैं हमेशा सेल के साथ कैश या बैंक, परचेज के साथ कैश या बैंक। अगर उधार है तो उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिससे उधार खरीद रहे हैं, या उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिससे उधार बेच रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन आएगा, एज ऑन 1 अप्रैल परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1000,
ठीक है, तो यहाँ पे फार कैश की बात की जा रही है, तो परचेज और कैश बनेगा। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि एज ऑन 2 अप्रैल परचेज गुड्स फ्रॉम एसके ट्रेडर्स फॉर ₹1000। ठीक है, तो वहां पे हम गुड्स खरीद रहे हैं एसके ट्रेडर्स से, तो वहां पे परचेज के साथ एसके ट्रेडर्स आ सकता है। हाँ, ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि एज ऑन 1 अप्रैल परचेज गुड फ्रॉम एसके ट्रेडर्स फॉर कैश ₹1000। मतलब नाम भी आ गया, कैश भी आ गया, तो वहां पे हमको दिमाग लगाना होगा कि कैश बनाए या उस व्यक्ति का नाम लिखें। ऐसे से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं समझा दिया हूँ, बस माइंड में सेट कर लो। अगर उधार है तो या तो कैश होगा, या बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक होगा, नहीं मतलब नगद है तो। अगर उधार है तो उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिससे हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। खरीदते समय भी वही कंडीशन आ सकता है, बेचते समय भी वही कंडीशन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हम उधार खरीदेंगे तो किसी को हम भी तो उधार बेचेंगे। क्या क्वेश्चन है? ऐसा कोई बेच रहा है, उसके बदले में हमें सामान ही मिल रहा है, कैश नहीं मिल रहा, तो उससे ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो वहां पर रिकॉर्ड हुआ एक्टिविटी हम फेर बदली ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे मान लो दो व्यापारी हैं, कोई सामान तुम दे रहे हो, कोई सामान हम दे रहे हैं, तो अलग अलग वैल्यू है बाबू। ठीक है, वो ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, आप मुझको सेल कर देना, मैं आपको सेल कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद से ऐसा होगा, आपका कितना वैल्यू है, मेरा कितना वैल्यू है, वो मेजर करके जितना डिफरेंट होगा उतना देना पड़ेगा। समझे ना? अब सेम वैल्यू है, मान लो आपके पास स्मार्टफोन रियलमी का है, मेरे पास रेडमी का है, आप कहा हमारा दोनों का वैल्यू तो मतलब है नहीं, आप एक बार सेल कर दो, हम सेल बैलेंस जीरो हो जाएगा। नहीं, अरे लिखेंगे कहा नहीं, अपने परचेस से दिखाएंगे तभी तो बैलेंस जीरो आएगा, दिखाएंगे। अगर कैश निकल के आ रहा है, उसके बाद से देखो वहां पे एक्टिविटी है, एक तो तरीका है ये आपसे खरीद रहे हैं हम, ठीक है, तो पैसा दे दे, ठीक है, पेमेंट करके दिखा दिया, और आप फिर से खरीद रहे हो तो आप हमको पैसा दे दो, हम दिखा देंगे, या सबसे अच्छा है कह देंगे इस रेट दोनों का सेम है, मैं एक बार सेल दिखा दे रहा हूँ, आप सेल दिखा दे रहे हो, बैलेंस जीरो हो जाएगा। वो तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, वहां पे क्या कर रहे हो आप लोग, हो जाएगा ना? तो ये तरीके हैं, क्लियर है सबको? हाँ, लेकिन ये सामान जो हम खरीदते हैं बताओ वापस भी तो होता है, बोलो। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, वो सामान हमने जो खरीदा था कितने में खरीदा था, ये कंसेप्ट समझिएगा, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आएगा और आपको वहां पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया है, किसी सप्लायर से, मेरा जो व्यापार है ना, किसी सप्लायर से, फॉर एग्जाम्पल एसके ट्रेडर्स एक सप्लायर है, इनसे मैंने 100 पीसेस क्या किया है, 100 पीसेस कोई गुड्स खरीदा है। ठीक है, तो मैंने रिकॉर्ड किया क्या, परचेज में, इसमें जी, परचेज में। लेकिन किसी कारणवश इसमें से 10 पीस डैमेज है, खराब है, हम गोडाउन में अपने शोरूम में लेके गए तो देखा हमने, तो ये इसके कहेंगे नहीं वापस नहीं करेंगे, नहीं अगले दिन दूसरे व्यापारी को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो हम कमाते हैं 1 लाख रुपए 2 लाख हर महीने इनसे, तो 10 पीस ऐसा नहीं कहेंगे वापस नहीं करेंगे, वापस करेंगे। तो आप बताओ, ये 10 पीस वापस करेंगे, तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने 100 खरीदा था 100 रुपए में, ठीक है, और इन्होंने 10 बेचा वापस किया, तो 10 रुपए में वापस करेंगे ना? तो चलो आप बताओ, पहले बकाया कितना दिख रहा था, 100, अब माइनस होने बाद कितना दिखेगा, 90, इतना ही तो पैसा इनको देना होगा। लेकिन कैसे देना होगा, तो बोला जाता बाबू ऐसे नहीं मानेंगे, आप परचेज किए 100 पीस का दिखा दो और 100 रुपए का दिखा दो, फिर से आप जब रिटर्न कर रहे हो तो उसे बोलो परचेज रिटर्न कर रहे हो। क्या कर रहे हो, पर्ची रिटर्न कर रहे हो, कितना पीस, 10 पीस, कितने रुपए का, 10 रुपए का, तब माइनस करके आप कितना दोगे, 90 रुपया। अब ये मत समझना कि हम 100 का खरीद लिए और हमने वापस कर दिया, हम नहीं दिखाएंगे तो भी 90 रुपए देना, नहीं पूरा देना पड़ेगा 100 रुपया, क्योंकि उसके बुक ऑफ अकाउंट में उतना ही दिखेगा। तो जब परचेज करते हैं तो परचेज बोलते हैं, और जब वही गुड्स वापस कर देते हैं तो परचेज रिटर्न बोलते हैं। क्लियर है? हाँ, जब परचेज करते हैं बैलेंस बढ़ जाता है, और जब रिटर्न करते हैं तो बैलेंस घट जाता है। हाँ, आप बताओ, हम खरीदेंगे एसके से और वापस करेंगे आर के पास जाके, नहीं, वो तो खरीदने लगेगा, क्योंकि जिससे खरीदेंगे उसी को वापस करेंगे, तो वैल्यू उसी में घटेगा ना। लेकिन हाँ, एक आम यूजर, क्योंकि हुआ पता नहीं क्या नाम है, रोहित नाम है बाबू, क्या नाम है तुम्हारा, नहीं जो क्वेश्चन पूछ रहा अभी, हाँ ध्यान देना, मतलब इसका दिमाग थोड़ा वो अलग चल रहा है, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में चल रहा है, कि अगर मान लीजिए आप तुम सोच रहे हो कि सर अगर मान लो हम जब खरीदते हैं तो क्या होगा,
ठीक है, और सबसे ज्यादा अपने पे ज्यादा सोच रहे हो आप लोग, ठीक है, मतलब बिजनेस के पर्पज से नहीं सोच रहे हो। तो आप देखो, अगर आप खरीदते हो उस दुकान पे जाके ना, ठीक है, अगर आप एक शर्ट भी खरीद लो और फिर अगले दिन जाओ और 100 रुपया मान लो दे दिए और कह नहीं शर्टो रख लीजिए 100 रुपया दीजिए, तो नहीं देगा। तो एक ऐसे मेरी शर्ट ले जाओ या इसी रेट का ले जाओ, या और नहीं पसंद है तो कोई ब्रांडेड खरीद लो और पैसा दो, तो तुमको पैसा वापस नहीं देगा। हाँ, बहुत ही संपर्क का है, बहुत क्लोज है, कोई बात नहीं, रख दो, ठीक है, दे देगा। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हो पड़वाना में जो आपका संपर्क का नहीं है, या कभी कभी जाते हो, तो अगर 100 रुपए खरीदे या 50 का खरीदे, अगर वापस करने जाते हो तो कहता कोई बात नहीं है, सामान वापस कर लूंगा लेकिन पैसा नहीं दूंगा, सेम इसी रेट का कोई सामान खरीदो आप, ठीक है। या कोई यह नहीं पसंद है तो ज्यादा अमाउंट का खरीदो, उससे कम का खरीदो तो भी वैल्यू वापस नहीं करेगा, ज्यादा खरीदो कुछ और पैसा दो, उसको कमाई होनी चाहिए, आपको तो वापस नहीं करने वाला है। हाँ, आपका वह है कि आपका बहुत क्लोज है तो वो कर सकता है, रियल कंडीशन में ऐसा 2-4 लोग के साथ होता है, लेकिन एक आम यूजर खरीदेगा तो उसको वापस नहीं होगा, सेम रेट पे वो प्रोडक्ट दूसरा खरीदना पड़ेगा या कोई और महंगी खरीदनी होगी, ठीक है, वो वैल्यू उसके खाते में जो चला गया उसको तो वापस करने वाला नहीं है, ठीक, पहले लिख देता है वो दुकान पे। क्या? हाँ, तो मैंने उसका भी टाइम देता है ना, उसका टाइम देता है ना, एक नॉर्मल ऑनलाइन प्रोसेस में एक टाइम दिया है कुछ, ठीक है, उसका वैल्यू देखो, अब फिर से कुछ करता है ना, कभी कोई रिटर्न हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल दुकान पे कभी चले, मैं क्या बोला हूँ, किसी किसी कंडीशन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में 1 हफ्ते का टाइम दिया है, ठीक है, इन ऑफलाइन में जाके खरीदो वो 1 हफ्ते का टाइम भी नहीं देते हैं, ठीक है, वो पैसा तो देगा ही नहीं, फोन खरीदिए खरीदिए, दूसरा खरीदो नहीं पसंद है तो नहीं, नहीं देता है, कई बार हम सामान वापस आ जाता पैसा, कुछ पैसा काटता है, ठीक है, हाँ काटता है, हाँ, हाँ यार कई बार सामान हम मंगवाए वापस का तो पैसा आ जाता है, अगर मान लो 1,000 का किया ना तो पक्का ही 50 रुपए काटेगा, ठीक है, क्योंकि उस चार्जेस लेता है, कई बार हम सामान मंगवा वापस किए हैं। हाँ, चलो ध्यान दे लो, क्लियर है बाबू? तो क्या बता रहा था मैं, परचेज और परचेज रिटर्न, और सेल में बाबू क्या होगा, सेम वही कंडीशन आएगा ना, जब बेचेंगे तो किसमें रिकॉर्ड करेंगे, सेल में, और वही गुड्स वापस हो जाए तो सेल्स रिटर्न में, क्लियर है? इसमें भी नगद और कैश की बात की जाएगी जी। चलो, तो यह कंडीशन सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये बार बार क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपको वहां पे समझना होगा कैसा क्वेश्चन आएगा, आगे मैं रूल पढ़ाऊंगा, डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया है, आप लोग बुक में पढ़ लेना, देखो परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, क्लियर है? अब बताओ, डेबिटर्स में पढ़ा चुका हूँ, स्टॉक भी पढ़ा चुका हूँ, क्रेडिटर भी पढ़ा चुका हूँ, रिसेबल मतलब जिस बिल के अगेन हमको पैसा रिसीव करना है, पेबल मतलब जिस बिल के अगेन पैसा हमको देना है। अब देखो मैं क्या क्या इसमें देखो ऐसे करके मैं क्या पढ़ा दिया हूँ आपको, शुरू में मैंने यह नहीं पढ़ाया, आप क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो उसको समझाना है, यह छूटा हुआ है, बोलो। बिजनेस पढ़ा दिया, प्रोप्राइटर पढ़ा दिया, अकाउंटिंग पीरियड, चार्ट सब अकाउंट नहीं पढ़ाया हूँ, देखो अब क्या क्या नहीं पढ़ाया हूँ, कब ये क्लियर होगा, ठीक है, अगले क्लास में एंटिटी बताया हूँ अभी, ठीक है, ट्रांजेक्शन बता दिया हूँ, एसेट्स बता चुका हूँ, ठीक है, फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, चलो इनकम के बारे में इतना ज्यादा चर्चा नहीं किया, ठीक है, एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंस ये बता चुका हूँ, प्रॉफिट के बारे में उतना ज्यादा भी चर्चा नहीं किया हूँ, गेन के बारे में भी चर्चा नहीं किया हूँ, लॉस के बारे में भी चर्चा नहीं किया हूँ, डिस्काउंट भी अपने नहीं बताया, मतलब एक दिन का क्लास और लेंगे हम इसमें, ठीक है, बाउचर नहीं बताया है, ठीक है, या गुड्स बता दिया है, ध्यान देना, ड्राइंग बता दिया है, और ये भी सब बता दिया है, और इधर बस 2 और इधर 3 और बताना है, यह और 5-6 वह, मतलब वो अगले क्लासेस में पूरा डिस्कशन हो जाएगा। चलो इसमें कौन सा छूट रहा है उसको एक बार डिस्कस कर दें। हाँ देखो, टैंजिबल इंटैंजिबल के बारे में आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें समझाएंगे उतना समझ में नहीं आएगा, जैसे कुछ ऐसी वस्तुएं होते हैं जिसको फिजिकली टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाया जा सकता है, ठीक है, तो उसके लिए बोला गया है। कुछ ऐसी वस्तु होते हैं जो दिखवे नहीं करते, ठीक है ना, उसको टच कर पाते हैं, जैसे मान लो गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है, तो उसके बारे में लोग जब बैलेंस शीट जब डिस्कस करेंगे तो उसमें समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ा है, रखा है कि बैलेंस शीट में समझाऊंगा तो अच्छे से बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, तो वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के जैसा है, ठीक है, इसको देख सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते हैं, एक एक करके, ठीक है बाबू, क्लियर है ना? तो आप लोग घर से थोड़ा पढ़ के आइए,
ठीक है आशीष, ये आशीष ध्यान दो बाबू। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात पे इसलिए गुस्सा आया है, ठीक है, आपने बोला कि सर टाइम बर्बाद हो रहा है, ठीक है, और आपसे बहुत शिकायत नहीं है, ठीक है, आप ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है, आपको यह नहीं करना चाहिए टाइम बर्बाद हो रहा है, कहिए सर थोड़ा सा जल्दी पूछिए, हमसे पूछ लीजिए, अच्छा लगता है, ठीक है, नहीं तो मैं क्या आपसे दुश्मनी खेत तो नहीं लिखवाना आपका।